हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सैफ अनसबा। वेलकम टू माय अर्थ स्टाइल चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपकी बुक इट्स सो हैपेंड का चैप्टर नंबर 4 का वन शॉट रिवीजन। आपके चैप्टर का नेम है द ट्रेजर विद इन। ओके, प्रीवियस वीडियोस में हमने डिटेल में आपके चैप्टर को एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में हम आपका वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनहैप्पी स्कूलिंग, यानी हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों? हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये एक इंटरव्यू है, यानी बेला राज जो है वो इनका इंटरव्यू ले रही हैं हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर का, और ये अपने बारे में कुछ चीज़ें बताएंगे, अपने बचपन की बातें बताएंगे हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर। अभी हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कौन है बच्चों? ये एक बहुत बहुत बड़े क्या है, आर्किटेक्चर है। और जब भी आर्किटेक्चर में इनका नाम आता है तो सबसे ऊपर आता है। ओके, ये बहुत वेल नोन पर्सन है, एक जाने माने पर्सन है। और तो और क्या है, ये बहुत फेमस है। ठीक है, आप इनके बारे में गूगल पे सर्च करके पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने वेल नोन पर्सन है, कितने ज़्यादा इन्होंने अपनी लाइफ में अचीव किया हुआ है। ठीक है, तो ये तो हमने बात की कि हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर एक बहुत जाने माने पर्सन है और बहुत ज़्यादा इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में। तो बच्चों आप लोग सोचोगे, ठीक है, आप लोग सोचोगे कि ये क्या रहे होंगे। मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ कि ये क्या रहे होंगे स्कूल टाइम में? क्या ये एक टॉपर रहे होंगे, क्या एक बिलो एवरेज स्टूडेंट रहे होंगे, या फिर ये एक बिल्कुल ही बैक बेंचर रहे होंगे? क्या आपके हिसाब से हो सकता है? तो आप बोलोगे कि टॉपर रहे होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि जब एक इंसान जो है वो इतना कुछ अचीव कर चुका है लाइफ में, और तो और ये एक वेल नोन पर्सन भी है, तो ज़रूर ये एक टॉपर रहे होंगे अपनी क्लास के। ठीक है, बट बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो चैप्टर है आपको बताएगा कि जो बच्चे जो होते हैं, जो मतलब कि हम सोचते हैं कि कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में, बट वो भी बहुत कुछ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों। आपको बहुत मज़ा आएगा इस चैप्टर को पढ़ के। ठीक है, तो बिल्कुल भी बोर नहीं होना है, बहुत मज़े से पढ़ना है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के बारे में है और बेला राज, इन दोनों के बीच में हो रही कॉन्वर्जेसन, और बेला राज इनसे इंटरव्यू ले रही हैं हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर से। तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वॉज अ वेरी अनहैप्पी स्कूल बॉय इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर। ही वॉज अ गुड स्टूडेंट. From the third standard onwards, he seemed to have lost all interest in his studies. अब बेला राज इनसे पूछ रहे हैं कि आप अपने कुछ स्कूल डेज़ के जो है वो मेमोरीज़ को बताइए। ठीक है, तो बेला राज इनसे पूछती हैं, तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं कि वो जो है बिल्कुल अनहैप्पी बॉय थे, मतलब स्कूल उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ठीक है, और फर्स्ट और सेकेंड क्लास तक तो वो अच्छे स्टूडेंट रहे, बट जैसे ही वो थर्ड स्टैंडर्ड में आए, यानी थर्ड क्लास में आए, वैसे ही जो है उनका इंटरेस्ट चला गया पढ़ाई में से। ठीक है, यानी पढ़ाई करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था थर्ड क्लास से। ही वॉज पर्टिकुलरली अफ्रेड ऑफ मैथमेटिक्स, यानी वो पर्टिकुलरली किससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा डरते थे या काँपते थे? मैथमेटिक्स से सबसे ज़्यादा डरते थे। ही हैड नाइटमेयर्स अबाउट अ मैथ्स एग्जामिनेशन, और तो और उन्हें नाइटमेयर्स यानी डरावने सपने भी आते थे। किसके बारे में? मैथ के बारे में, मैथ एग्जामिनेशन के बारे में। उन्हें क्या सपना आता था? ही ड्रीम्ड ऑफ अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन नॉट नोइंग एनीथिंग एट ऑल अबाउट द सब्जेक्ट, यानी उन्हें क्या ड्रीम आता था कि पेपर का दिन है, ठीक है, और पेपर को जैसे ही वो देख रहे हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं आता मैथ में, यानी कुछ भी ज़ीरो आता है उन्हें। ठीक है, और वो कुछ भी नहीं जानते हैं कि उनके पेपर में क्या कुछ आया, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो ये नाइटमेयर्स उन्हें आते थे। कॉन्ट्रैक्टर लव्ड एक्शन नोट थ्योरी। अब जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर है ना, उन्हें थ्योरीज पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा लगता था, लेकिन उन्हें क्या करना अच्छा लगता था? एक्शन लेना, यानी खेलना कूदना बहुत पसंद था। तो एज अ स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्टर वॉज इंटरेस्टेड इन गेम्स एंड प्लेइंग जोक्स ऑन अदर्स. ही वॉज अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन. ही वॉज द सीनियर चैम्पियन फॉर मैनी ईयर्स. ही वॉज ऑल्सो द कैप्टन ऑफ हिज स्कूल क्रिकेट टीम. यानी अब देखो कितने ज़्यादा स्किलफुल पर्सन है। अब देखो उन्हें क्या क्या करना पसंद है? गेम्स करना, गेम्स खेलने पसंद है, और जोक्स प्ले करना, और दूसरों पे प्रैंक्स करना बहुत अच्छा लगता है। और वो एक अच्छे स्पोर्टमैन भी हैं, और वो अपने जो है ही वॉज द सीनियर चैम्पियन, वो सीनियर चैम्पियन भी रह चुके हैं फॉर मैनी ईयर्स। और ही वॉज ऑल्सो द कैप्टन, वो कैप्टन भी थे अपने स्कूल के क्रिकेट टीम के। तो देख सकते हो आप, जो है वो अपने स्कूल में जो कहते हैं ना, जो मतलब गैंग होती है पूरी, उनका लीडर होता है, तो वो ये जो थे हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर पूरे लीडर थे पूरी टीम के। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स एडवाइस, बट एक टाइम ऐसा आया, ठीक है, कि इनके प्रिंसिपल ने इन्हें एक एडवाइस की। वो क्या थी? Contractor passed his examinations only by copying. However, when he approached his 11th class, the principal called him and said, "Look here, son, I have been seeing you since day one. You are a good student, but you never study."
अब जो है कॉन्ट्रैक्टर जो है हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वो कैसे पास होते थे अपने एग्जाम्स में, वो चीटिंग करते थे, ठीक है, कॉपी करते थे दूसरों की, तब जाके वो 11th क्लास तक पहुंचे थे। अब प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाया अपने पास और उनसे बोला कि देखो बेटा, मैं तुम्हें पहले दिन से देख रहा हूँ, यानी फर्स्ट क्लास से तुम्हें देखता आ रहा हूँ, यू आर अ गुड स्टूडेंट, मतलब तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, बट तुम पढ़ाई नहीं करते हो। I have taken care of you till today, now I can no longer take care of you, so you have to take care of yourself. अब उन्होंने क्या बोला उनके प्रिंसिपल ने कि देखो, अब तक तो मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा था कि तुम्हें किसी चीज़ की दिक्कत ना आए, तुम्हें पास कर रहा था, ठीक है, क्योंकि मेरे हाथ में था सब कुछ अभी तक, बट अब तुम 12th स्टैंडर्ड में आने वाले हो, यानी अब तुम्हारे बोर्ड्स आने वाले हैं, तो अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, अब तुम्हें अपनी मदद खुद ही करनी होगी, ठीक है। तो उनके प्रिंसिपल ये सारी चीज़ें बोलते हैं और वो 5 मिनट और लेते हैं हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर का। He talked to him for 5 minutes. He exhorted the contractor to rise to the occasion and study. अब वो 5 मिनट और बातें करते हैं प्रिंसिपल हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर से और बोलते हैं कि तुम्हारी जो मदर है वो इतनी मेहनत करती है, तुम्हारे फादर भी नहीं है, और तुम जो है वो सिर्फ खेल कूद पे ध्यान देते हो, अब तुम्हें मेहनत खुद करनी होगी, इस साल तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी। तो ये चीज़ क्या होती है, जब इनके प्रिंसिपल ये सारी चीज़ें इन्हें समझाते हैं तो इनके दिमाग में कुछ चीज़ें बढ़ती हैं और वो क्या करते हैं, पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। द एडवाइस वर्क, यानी जो उनकी एडवाइस होती है प्रिंसिपल की, वो काम करना स्टार्ट कर देती है। द प्रिंसिपल्स एडवाइस हैड The advice worked. The principal's advice had the desired effect on the contractor. He would go for prayers and all he would do was eat and study. As a result, he got 50% in his SSC. यानी जो उनकी प्रिंसिपल की एडवाइस होती है वो काम कर जाती है, ठीक है, और वो उन्हें अफेक्ट करती है कॉन्ट्रैक्टर को, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को, और वो क्या करते हैं फिर उस साल बिल्कुल भी जो है वो खेलने कूदने बिल्कुल भी नहीं जाते हैं और वो सिर्फ प्रे करते हैं, खाना खाते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं। और उस साल वो 12th में कितने मार्क्स लाते हैं, 50%। और उनकी टीचर भी कहते हैं कि प्रिंसिपल कि तुम इसको डिस्टिंक्शन समझो एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि 50% आनी बहुत बड़ी बात थी उस पर्सन के लिए जो कि बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता। द पनिशमेंट एट स्कूल. Contractor was being interviewed by Mrs. Bela Raj. She asked him if he was punished at school. Contractor replied that the teachers pulled him up regularly. He would receive a caning every week. However, he never felt anything on that account. He was more interested in playing. अब क्या था, जब वो बेला राज उनसे पूछती है इंटरव्यू में कि तुम्हें पनिशमेंट स्कूल में अगर मिलती थी तो तुम्हें कैसा फील होता था, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं कि मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता था, टीचर मुझे मारती थी, बस मुझे तो इतना ध्यान रहता था कि मुझे खेलने जाना है, और बस मैं क्या करता था, थोड़ा पिटाई खाता था, क्योंकि ये तो मेरी आदत हो ही चुकी थी पिटाई खाने की और डांट खाने की, तो बस मुझे इंटरेस्ट तो सिर्फ खेलने में ही था और मुझे ये पता रहता था कि बस मुझे खेलने जाना है। तो ये सारी चीज़ें थी, यानी वो बहुत ज़्यादा क्या थे, एक्टिव थे प्लेइंग में और भी सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ में। स्पोर्ट्स फ्री. कॉन्ट्रैक्टर वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स, यानी कुछ करने में इंटरेस्ट नहीं था उनका, बस खेलने में इंटरेस्ट था. ही वॉज ऑल्सो द लीडर ऑफ अ गैंग, यानी अपनी गैंग के वो लीडर थे. ही वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रैटेजीज, यानी उनकी जो गैंग थी वो गैंग फाइट्स होती थी और उनकी प्लान स्ट्रैटेजीज होती थी पूरी गैंग की. दीज थिंग्स इंटरेस्टेड हिम मोर दैन ही बुक्स, और ये उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद थी, बुक्स से भी ज़्यादा उन्हें इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट था. वन डे ही डिड नॉट वांट टू स्टडी, एक दिन वो पढ़ाई नहीं करना चाहते थे, वो तो करना ही नहीं चाहते थे, बट एक दिन ऐसा उनका बिल्कुल भी मन नहीं था. सो ही क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन, तो वो क्लास में उन्होंने डिस्ट्रैक्शन किया. फॉर 1 whole hour दे प्लेड चोर पुलिस, तो 1 घंटे तक उन्होंने चोर पुलिस खेला. अ चांस इनकाउंटर विद एन आर्किटेक्ट. अब हमें पता चलता है कि वो इतने मस्ती खोर थे, अपने गैंग थे पूरे, है ना, मतलब एक तरीके से गुंडे ही समझ लो, क्लास के बैक बेंचर थे, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते थे, चीटिंग करके पास होते थे, और तो टीचर भी उन्हें इतना मारती थी, है ना, बट उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था उस मार का. तो ये सब चीज़ें हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो एक बैक बेंचर थे. बट हमें अब ये जानना है, हमारा क्वेश्चन ये है कि फिर वो इतने बड़े वेल नोन पर्सन कैसे बनते हैं और वो एक आर्किटेक्चर में कैसे घुसते हैं, ठीक है. तो आफ्टर स्कूल कॉन्ट्रैक्टर वांटेड टू ज्वाइन द आर्मी, यानी जब उनकी 12th खत्म हो जाती है तो वो कहाँ पर ज्वाइन होने का सोचते हैं, आर्मी में ज्वाइन होने का सोचते हैं, बट उनकी जो आंटी होती है वो उनको अलाउ नहीं करती. हिज आंट वुडंट अलाउ इट. हिज मदर वॉन्ट अलाउ हिम टू ज्वाइन पुलिस फोर्स आइदर. अब वो सोचते हैं कि मैं पुलिस फोर्स में ज्वाइन हो जाता हूँ, तो उनकी मदर भी मना कर देती है कि नहीं तुम
तुम पुलिस फोर्स में नहीं ज्वाइन होगे। शी आस्क्ड हिम टू डू हिज ग्रेजुएशन, तो वो सिंपल क्या बोलती हैं कि तुम सिर्फ अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करो। इट वॉज बाय यूजिंग सम इन्फ्लुएंस दैट ही गॉट एडमिशन इन जय हिंद कॉलेज, और किसी इन्फ्लुएंस के द्वारा यानी मतलब जान पहचान के द्वारा उनकी जय हिंद कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। और जय हिंद कॉलेज में भी तब होता है इन्फ्लुएंस के द्वारा, वरना उसमें भी नहीं होता, क्योंकि 50% मार्क्स में कौन ही लेगा कॉलेज में। देयर ही हैड टू स्टडी फ्रेंच, और वहाँ पर वो क्या पढ़ने लगे, फ्रेंच पढ़ने लगे। बीइंग वीक एट फ्रेंच, और वो बहुत ज़्यादा फ्रेंच लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा वीक थे। ही हैड टू टेक हिज मैरिड कजन्स हेल्प, तो वो किसकी हेल्प लेते थे, अपनी मैरिड कज़न, यानी उनकी एक कज़न थी जो कि शादीशुदा थी और उनका एक हस्बैंड था, तो वो वहाँ पर जाते थे, ठीक है, अपनी बहन से क्या सीखने के लिए, फ्रेंच सीखने के लिए। हर हस्बैंड वॉज एन आर्किटेक्ट, और उनके हस्बैंड क्या थे, उनकी कज़न के जो हस्बैंड थे वो एक आर्किटेक्ट थे। सो ही स्टार्टेड गोइंग टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच, तो वो कहाँ पर सीखने जाते थे, आर्किटेक्ट के ऑफिस सीखने जाते थे अपनी बहन से फ्रेंच, ठीक है। In the architect's office, one day in the architect's office, he saw somebody drawing a window detail. The window detail is a very advanced drawing. Contractor told him that his drawing was wrong. He added that he window he had drawn would not open. अब एक दिन क्या हुआ, आर्किटेक्ट के ऑफिस में थे ये, ठीक है, कौन, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बैठे हुए थे, फ्रेंच पढ़ रहे थे अपनी कज़न से। अब वो देखते हैं कि कोई पर्सन है जो कि वहाँ बैठा हुआ ड्राइंग कर रहा है किसकी, विंडो डिटेल की, यानी विंडो ड्रॉ कर रहा है, जो कि बहुत मुश्किल था। द विंडो डिटेल इज़ अ वेरी एडवांस ड्राइंग है, बहुत एडवांस ड्राइंग है बनाना, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टर, अब बच्चों आर्किटेक्ट होते क्या है बेसिकली, जो पूरा मैप लेआउट वगैरह बनाते हैं, ठीक है, सब पूरे घर का या फिर कोई भी बिल्डिंग्स वगैरह हो तो उनके लेआउट बनाते हैं, देन उसके बाद उन्हें कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो लेआउट बनाने का काम होता है, ठीक है, आर्किटेक्चर का। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं वहाँ पर, जब कोई पर्सन वहाँ पे ड्राइंग कर रहा था विंडो की, तो ये जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर है वो उनसे बोलते हैं कि जो ये तुम्हारी ड्राइंग है वो बिल्कुल गलत है, और वो ये भी बोलते हैं कि जो ये तुम्हारी खिड़की है वो खुलेगी ही नहीं बनने के बाद। देयर वॉज अ बेट विच कॉन्ट्रैक्टर वॉन। अब क्या होता है, वो जो पर्सन होता है वो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के साथ शर्त लगाता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, मेरी विंडो कैसे नहीं खुलेगी भाई, मैं नॉलेजेबल पर्सन हूँ, है ना, मैं तो वर्क कर रहा हूँ यहाँ पर, और तुम तो वर्क भी नहीं कर रहे हो, और तुम तो इस फील्ड में हो भी नहीं, तो तुम्हें कैसे पता। तो ये दोनों शर्त लगाते हैं। दिस सरप्राइज हिज कजन्स हस्बैंड, और पता क्या होता है, वो जो है वो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जीत जाते हैं उस शर्त में, यानी वो बिल्कुल सही बोले थे कि विंडो जो है वो गलत ड्राइंग बनाई है। अब इस चीज़ को देख के जो कज़न के हस्बैंड होते हैं, जो आर्किटेक्ट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि इसको कैसे पता। ask him to draw a few specific things, तो वो उनसे बोलते हैं कि तुम कुछ स्पेसिफिक थिंग्स जो है वो उन्हें बनाने के लिए बोलते हैं हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को। कौन, वो जो उनकी कज़न के हस्बैंड होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर डिड दैट एट वंस। अब जो वो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो तो एक बारी में ही सारी चीज़ें बना देते हैं। द मैन वॉज सो इम्प्रेस दैट ही आस्क्ड कॉन्ट्रैक्टर ही ड्रॉव एवरीथिंग एंड जॉइन आर्किटेक्चर। अब वो बोलते हैं, जो ये कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो कज़न के हस्बैंड होते हैं, वो बोलते हैं, इतने ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के से कि वो बोलते हैं कि तुम सब कुछ छोड़ दो, जो भी तुम कर रहे हो, फ्रेंच वगैरह जो भी तुम कर रहे हो सब कुछ छोड़ दो और आर्किटेक्चर ज्वाइन कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत अच्छी स्किल्स हैं। एडमिशन इन आर्किटेक्चर। That architect took him to the principal of the college. In the college for architecture, nobody who had got below 80-90% was allowed to enter. अब देखो आर्किटेक्चर में, आर्किटेक्ट कॉलेज के लिए क्या होता है, कॉलेज में एडमिशन तभी मिलता है बच्चों, वहाँ पर 80-90% आने चाहिए। 80-90% से जिसका भी नीचे होगा तो आर्किटेक्चर में कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता। तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के कितने मार्क्स आए थे, बस 50%। कॉन्ट्रैक्टर हैड ओनली 50%, तो उनका तो होता ही नहीं। बट क्या हुआ, सो द प्रिंसिपल वार्न्ड हिम, तो जो प्रिंसिपल थी उस कॉलेज की, उन्होंने बोला कि ठीक है, वो उनसे बात करते हैं, तो वो बोलती हैं कि ठीक है, मैं सिर्फ तभी अलाउ करूँगी जब तुम एंट्रेंस एग्जाम में पास हो जाओगे। I will allow you to take part in the entrance examination, but if you do not do well, I will not allow you to join. यानी अगर तुम अच्छा नहीं करोगे, इसमें अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे एंट्रेंस एग्जाम में, तो मैं फिर तुम्हें नहीं अलाउ करूँगी ज्वाइन होने के लिए कॉलेज में। Contractor got an A+ in that entrance examination. After that, it was a cake walk. He stood first throughout after that. अब और जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया उन्होंने, उसमें वो A+ लाए। A+, वो अपनी पूरी स्कूल लाइफ में A+ नहीं लाए थे, लेकिन जब आर्किटेक्चर का मतलब ये जो एग्ज़ाम हो आर्किटेक्ट का, तो उन्होंने A+ लाए उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में। और तो उसके बाद तो सारी चीज़ें इनके लिए बिल्कुल केक वॉक हो गई, मतलब बहुत ईजी हो गई। और तो और वो हमें फिर उसके बाद से फर्स्ट आने लगे उस कॉलेज में। द सोर्स ऑफ जीनियस।
कॉन्ट्रैक्टर नेवर मेड अ प्लान। जो ये हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने कभी भी लाइफ में प्लान नहीं किया था कोई भी चीज़ें कि मैं ये बनूंगा, ये मुझे ये करना है, उन्हें पता ही नहीं था, ये सारी चीज़ें बस अपने आप ही हो गई। Once of his teachers, Mrs. Gupta had told him, "You are useless in everything, but your sketches are good." अब एक बात वो बताते हैं हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर मिस बेला राज को कि एक बार क्या हुआ, मेरी जो टीचर थी, ठीक है, मिसेस गुप्ता उनका नाम था, तो वो मुझसे एक बार बोल रही थी कि तुम ना सारी चीज़ों में यूजलेस हो, यानी किसी काम के नहीं, बट तुम्हारे स्केचेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा गुड हैं, बहुत अच्छे हैं। शी हैड एडवाइज हिम टू बी एन आर्किटेक्ट ऑन ग्रोइंग अप। और उन्होंने मुझे एक एडवाइस की कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम आर्किटेक्ट बनना। व्हेन ही बिकेम वन ही वेंट बैक टू मीट हर एंड टोल्ड हर सो। यानी और जब मैं अब आर्किटेक्ट बन गया तो मैं उनसे मिलने के लिए गया और उन्हें बताने के लिए गया कि हाँ, जो आपने एडवाइस दी थी मुझे वो आज कंप्लीट हो चुकी है। Contractor disliked studies. Contractor was bad at languages. His maths was also very bad. अब वो बोलते हैं कि मुझे ना बिल्कुल पढ़ाई करना पसंद नहीं था और लैंग्वेजेस में तो मैं सबसे ज़्यादा बेकार था और मैथ तो उनके लिए सबसे बुरी थी। वेरी बैड, यानी हिज मैथ वॉज ऑल्सो वेरी बैड, यानी उनकी जो मैथ थी वो बहुत बेकार थी। इनफैक्ट ही नेवर अप्लाइड हिज माइंड टू दैम. He was in a boarding school where every day was a new day for him. When there were tests, he just copied. अब वो एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है, और वहाँ पे क्या था, मतलब जो भी एग्ज़ाम्स वगैरह होते थे तो वो कॉपी करके पास हो जाते थे। तो इसका मतलब ये है कि उन्हें बिल्कुल भी पढ़ाई करना पसंद नहीं थी, तो वो कॉपी वगैरह करके पास हो जाते थे, ठीक है। Giftedness and learning. Those who always stood first or second in his school are doing ordinary jobs. अब वो बोलते हैं कि those who always stood first or second, यानी जो भी मेरे स्कूल में थे लोग जो कि फर्स्ट और सेकंड आते थे हमेशा मेरे स्कूल में, और वो अब क्या कर रहे हैं, वो एक बहुत मामूली सी जॉब कर रहे हैं। As for himself, the school life made him street smart. He learned more by what he did than what the books taught him. अब वो एक बात बोलते हैं कि मैं जो है वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ से सीखा हूँ, जो मैंने खुद की ये चीज़ें, ना कि मैंने बुक से सीखा है या फिर जो मतलब मेरे स्कूल का पूरा सिस्टम था, मैं उससे बिल्कुल भी कुछ नहीं सीखा हूँ। मैं सबसे ज़्यादा सीखा हूँ तो जो मैंने खुद किया है उनसे मैं सबसे ज़्यादा सीखा हूँ। स्पेशल इंटरेस्ट, अब वो बोलते हैं कि उनका सबसे ज़्यादा स्पेशल इंटरेस्ट किन किन चीज़ों में था। एट स्कूल कॉन्ट्रैक्टर वॉज इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स एंड नॉट इन बुक्स, यानी अदर थिंग्स यानी अलग बाकी चीज़ों में उनका इंटरेस्ट था, बुक्स में उनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। इफ़ इट रेन आउटसाइड द क्लास, यानी वो बोलता है कि मेरा और किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट था कि जब भी बाहर बारिश होती थी क्लास के तो मैं उसको देखता था। ही वुड थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर, और मैं किसके बारे में सोचता था कि जो ये पानी बह रहा होता था इसके बारे में सोचता था। ही वुड फॉरगेट द लेक्चर एंड थिंक अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द डैम, और मैं ये सोचता था, मैं मतलब जो लेक्चर्स होते थे उनको तो भूल जाता था, बट मैं ये सोचता था जो ये पानी का फ्लो है इसको रोकने के लिए हम डैम बना सकते हैं। ही वुड वंडर हाउ मच वाटर वुड द डैम होल्ड, यानी अगर हम डैम बनाएंगे तो कितना जो पानी है उसमें डैम के अंदर आएगा और कैसे हम इसको पानी को रोक सकते हैं डैम बना के। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती थी जब बारिश होती थी। तो हेल्पिंग हिज फ्रेंड्स, अब अपनी दोस्तों की कैसे मदद करते थे। डिसिप्लिन इन हिज स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स स्टूडेंट वुड लॉस अ बटन वाइल फाइटिंग, यानी क्या होता था, डिसिप्लिन उनके स्कूल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। कभी कभी क्या होता था कि स्टूडेंट जो होते थे वो अपना बटन जो है शर्ट का वो घुमा देते थे फाइट वगैरह करने में। इन दैट केस ही वुड रन टू कॉन्ट्रैक्टर, और इस केस में क्या होता था, जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जो सारे क्लासमेट्स होते थे वो सारे भाग के किसके पास जाते थे, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते थे जब भी उनका बटन जो है वो घुम जाता था। कॉन्ट्रैक्टर वुड कट अ बटन फ्रॉम अ चॉक यूजिंग अ ब्लेड, अब वो क्या करते थे हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के एक चॉक में से बिल्कुल ब्लेड से बटन काटते थे। नो वन कुड देन सी दैट हिज रियल बटन वॉज मिसिंग, और किसी को पता ही नहीं चलता था कि मतलब रियल बटन है या फिर फेक है। ही वुड गेट पास डिनर विद अ फुल नीट यूनिफॉर्म, बस क्या होता था, अगर जिसकी भी यूनिफॉर्म बिल्कुल नीट एंड क्लीन होते थे उसको अच्छा मतलब डिनर मिल जाता था। तो इसी वजह से ये बस काम चलाने के लिए ऐसा करते थे, और बस ताकि उनकी प्रॉपरली ड्रेस हो। हिज स्ट्रक्चर्स, अब आपने देखा कि कितने ज़्यादा स्किलफुल पर्सन थे वो, यानी इनकी पूरी गैंग थी, वो जो है फाइट्स वगैरह करते थे, स्ट्रैटेजीज़ बनाते थे। ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल बैठे रहते थे, सुस्त थे, बैक बेंचर थे तो पढ़ते ही नहीं थे, तो वो चीज़ें करते नहीं थे, नहीं, उन्हें बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने में मन लगता था, यानी वो सोच विचार भी करते थे बहुत ज़्यादा, और वो हेल्प भी करते थे, नई नई चीज़ें निकालते थे, जैसे चौक से बटन बना देते थे। तो आपने सोचा कितने स्किलफुल पर्सन थे। हिज स्ट्रक्चर्स, टुडे व्हेन अ क्लाइंट कम्स टू कॉन्ट्रैक्टर
Today when a client comes to contractor, he looks at him closely, he would observe his face, clothes and manners. अब जब बेला राज उनसे पूछती है कि जब आप मतलब जब भी कोई डिज़ाइन करते हो घर वगैरह तो वो कैसे पर्सन मतलब कैसे करते हो सारी चीज़ें, तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि मैं सबसे पहले क्लाइंट को देखता हूँ कि वो कैसा क्लाइंट है मेरा, और उसके बिल्कुल पास जाकर वो उसे ऑब्जर्व करते हैं, उसके फेस को, उसके कपड़ों को, उसके मैनर्स को. दैट गिव्स हिम एन आइडिया ऑफ दिस हिज टेस्ट, और उन्हें पता चल जाता है कि उसको कैसे चीज़ें पसंद आएंगी. ही इज़ एबल टू रिलेट टू पीपल इन अ वे दैट वुड बी कम्फर्टेबल, और वो मतलब लोगों से ऐसे ही रिलेट करते हैं ताकि मतलब वो कंफर्टेबल जिस चीज़ में हो सकें. देन ही मेक्स स्केच स्पॉन्टेनियसली, और फिर क्या करता हूँ मैं सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए उसी जगह पर स्केच बना देता हूँ. ही गिव्स इट टू हिज पीपल इन द ऑफिस, और जो ऑफिस के लोग होते हैं उनको मैं पास कर देता हूँ ताकि वो सारी चीज़ें उस पर काम वाम कर सकें. तो उसी जगह पर खड़े खड़े वो स्केच बना देते थे सिर्फ इंसान को ऑब्जर्व करके कि उसको कैसे चीज़ पसंद आएगी. Contractor mathematics. Contractor says his sketches are his mathematics. He puts design, construction, psychology and sociology together. अब बोलता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो एक मैथमेटिक है वो क्या है, उनके स्केचेस, ठीक है, उनके स्केचेस ही उनके लिए मैथमेटिक है. कैसे? उनकी जो डिज़ाइंस है, कंस्ट्रक्शंस वो करते हैं, जो साइकोलॉजी है यानी जो लोगों को वो ऑब्जर्व करते हैं, और तो और सब लोग मिलके वर्क करते हैं ऑफिस में. मेकिंग अ स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज कॉन्ट्रैक्टर डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स. तो ये सारी चीज़ें उनके लिए क्या है, ये मैथमेटिक की उनके लिए डेफिनेशन की एक मैथमेटिक क्या है, उनके लिए सारी चीज़ें प्रैक्टिकल में जो चीज़ें होती हैं, डिज़ाइन करना, कंस्ट्रक्ट करना और साइकोलॉजी उनको ऑब्जर्व करना, तो ये सारी चीज़ें उनके लिए मैथमेटिक है. ओके, तो हमें पता चला बच्चों कि ये जो है अपने स्कूल टाइम में बिल्कुल भी अच्छे बच्चे नहीं था, ठीक है, पढ़ाई में इनका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, बट हमने देखा कि इनके अंदर कहीं ना कहीं स्किल्स थी, मतलब ये एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते थे, है ना. तो हमें पता चलता है बच्चों कि ऐसा नहीं है कि जो बच्चे जो है बिलो मतलब बैक बेंचर्स हैं, जो मतलब ऐसा नहीं है कि जो बच्चे 80-90% लाते हैं अपने एग्जाम में वही सक्सेसफुल हो सकते हैं अपनी लाइफ में, ऐसा कुछ भी नहीं है. क्योंकि देखो बच्चों, इसका नाम ही क्या है इस पूरे चैप्टर का, द ट्रेजर विद इन, यानी हर किसी के पास बच्चों एक क्या होती है, एक चीज़ होती है, हर किसी के पास एक एबिलिटी होती है, हर किसी के पास जो है स्किल होती है. ओके, स्किल होती है, बट क्या होता है कि हर कोई जो है अपनी स्किल पर काम नहीं करता है, हर कोई समझ नहीं पाता है कि उसके अंदर क्या एबिलिटी है. हर कोई जो है, मान लो अगर कोई सिंगिंग में अच्छा है तो उसे पता तो है वो सिंगिंग में अच्छा है, बट वो उसमें आगे काम नहीं करना चाहता है, ये कर नहीं रहा है, तो वो कैसे सक्सेसफुल होगा. लेकिन कोई भी स्टूडेंट है अगर उसके पास कोई भी एक स्किल है, मतलब देखो बच्चों, इस पूरी दुनिया में ना हर जो पर्सन है वो एक दूसरे से अलग है, ठीक है. हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये डॉक्टर बनाया तो हमें भी डॉक्टर बनना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए. हमें दूसरे की नकल नहीं करनी चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या एबिलिटी है, ठीक है. और हर कोई क्या है, एक पोटेंशियल अचीवर है, यानी हर किसी को कुछ अचीव करने की पोटेंशियल है, कुछ ना कुछ अचीव हर कोई पर्सन कर सकता है. बट अगर वो मेहनत करे तो वो बस उसे पता चल जाए कि उसके अंदर क्या एक ऐसी एबिलिटी है कि उसके अंदर जो छुपी हुई है, बस उसे वो ढूंढनी है, ठीक है. तो ये था आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर बच्चों. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.